पाकिस्तान में नजर नहीं आता। किसी जमाने में कराची में पारसी कपल्स बैठा होता करते थे पार्क में, 80-80 साल की एज होती थी, हाथ में हाथ डाल के, यानी उस एज में भी वो इंटेंसिटी थी मोहब्बत की, हाथ में हाथ डाल के पार्क में बैठे होते थे पारसी कपल्स। और मैं सोचता था कभी कभी कि इस एज में भी कितनी बॉन्डिंग है, बड़ी बात है। आई थिंक मोहब्बत में पुख्तगी या मोहब्बत में जो चीज आती है वो मेच्योरिटी जो आती है वो मैच्योर्ड एज में ज्यादा आती है। और ये टीनेजर एज में एक तरह से ऑब्सेशन ज्यादा होता है ये बेचारे, क्योंकि वो ये दोनों ब्रेक में कहते हैं हमें मोहब्बत है, ब्रेक के बाद वापस आते कहते हैं नहीं तो ऐसी मोहब्बत से इंसान ऐसे। आप क्या बात करेंगे? देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक जज्बा है, और मैं समझता हूँ यहाँ पे हम जो पर्दा डाल लेते हैं खुद पे, लेकिन सच बोलना चाहिए। और जिसमें जज्बा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो काबिल इंसान नहीं है, उसमें कोई कमी है, वो एक नॉर्मल है। नॉर्मल इंसान में तमाम जज्बात जरूर होंगे, अगर नहीं है तो वो छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है, जो भी है। सही बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम लिख के आए हो, मौका मिल गया ना भाई को सारे सवाल। अच्छा, हर रिश्ता जो है ना अलग अलग होता है, हर एक रिश्ते की अहमियत अलग अलग। हम आज एक रिश्ते मोहब्बत की बात इसीलिए कह रहा हूँ, वहाँ पे दो खवातीन ने कहा कि मैं एक दूसरे से, तो मैंने कहा कि ये अपोजिट जिन्स से होती है हमेशा। जिस मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं अपोजिट से होना लाजमी है, मस्ट है, और ये केयर का नाम है। जैसे डॉक्टर साहब ने इसका हल बताया कि मुतबादिल। आप कहना क्या चाह रहे हो, मुझे बताओ आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या बात है? ये जो है ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। अब सब इसमें इन्वॉल्व हैं, हर इंसान उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। अच्छा, लड़के अक्सर शुरू करते हैं मोहब्बत या लड़कियां शुरू करते हैं? किससे कर दो जल्दी से? एक मिनट बताओ ना, सामने आना चाहिए। झूठ नहीं बोलना ना, सामने आना जरूरी है। हमें ये नहीं कामिल होना चाहिए। हमें ये नहीं कहा गया कि पर्सनल अफेयर्स को यहाँ पे हम इन्वॉल्व करेंगे या किसी को नाम पॉइंट आउट करके बताएंगे। हम इशू को डिस्कस कर रहे हैं, इशू एग्जिस्ट करता है, मे बी इसमें इन्वॉल्व हूँ। धोखा कौन देता है ज्यादा? धोखे की बात नहीं है, लड़के धोखा देते हैं। लड़के आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि ये दिमाग पे डिपेंड करता है। अगर मेच्योरिटी जवाब दिया है, हालात धोखा देते हैं। मेच्योरिटी पे बात आती है। एक बंदा अगर आपसे एग्री होके आपको अल्लाह हाफिज़ करके जा रहे हैं कि हम दोनों मुत्तफिक है जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। और एक दूसरे को तप्पड़ मार के जाना वो अलग बात है। तो अब उसके अलग में फर्क है। हालात कौन है, वालिद साहब बीच में आ गए, कोई और आ गया बीच में, या खुद लड़की ने इस तरह का वो ये फैसला ले लिया। अच्छा भाई ये बताओ, आपके हाथ में जो लिखा हुआ है जरा देख के बताओ, इसमें हल भी है कोई नहीं है? हाँ बताओ, हल क्या है? मुतबादल फर्द मिल जाए जो कि उतनी ही केयर करे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो एक पटरी से उतर के दूसरी पटरी पे चले जाए, या जैसे आप एक ये नहीं तो और सही है, तू नहीं तो और अगर आप एक शख्स को किसी दरख्त के नीचे से उठाते हैं कि आप जाओ, या दरख्त आपने काट दिया तो उसको दूसरी चाव में ले जाओ, ये तरीका है। मैंने बड़ा मोहब्बत और नाकामी। मेरा नाकाम भाई जिसको मोहब्बत में नाकामी हुई है, जिसने ऑनर। मैं एक जख्मी दिल आशिक हूँ, ठीक है। मैंने मोहब्बत में नाकाम हूँ। मैं एक लड़की को पसंद करता था, नाम नहीं लूंगा उसको, ठीक है। 2 साल से बहुत पसंद करता था। तो मैंने ये अपनी मामा से डिस्कस किया इस बारे में, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब इतना इंटरेस्टेड उससे बात करो, उसको पता है। मैंने कहा नहीं मैं ही करता हूँ, उसका नहीं पता। कह रही बात करो। मैंने जाके उसको बताया तो उसने इग्नोर कर दिया, मना कर दिया मुझे। तो मैं वापस आके मेरे मामा को बताया, बहुत रोया। तो मामा ने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने अपनी मोहब्बत मेरे दिल में जगाई। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे आगे बहुत लड़कियां मिलेंगी, बहुत एज पड़ी है, आगे तुम्हें बढ़ना है, जब तुम बड़े बन जाओगे तुम्हारे पीछे लड़कियां आएंगी। तो ये बात मेरे जहन में बैठी। मैं ठीक है, फिर मैंने अभी एक सोशल बिजनेस स्टार्ट करा है। जो मेरे दोस्त यार नाकाम हो जाते हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, उनको लड़कियां आपके पीछे आएंगी। अच्छा, जो भी बेचारे पे नाकाम आशिक है, और मतलब अम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई, अब तुम था में बात कर रहे हो, था मोहब्बत थी, ऐसा था, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में नहीं रही। अब वो चली गई, क्योंकि मेरी जिंदगी में याद आती है। वो याद आती है, सबको देखता हूँ ना, याद आती है, पर क्या करूं? दूसरों को देखता हूँ, मुझे भी याद आती है। किसको देखते हो? तो सब दूसरे कपल्स को देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, माँ ने समझाया, माँ ने अपनी मोहब्बत, बाकी मोहब्बतें आपके दिल में जगाई, तो आप उस मोहब्बत को भूल गए। अपनी माँ से सबको प्लीज मिलवा देना सारे भाइयों को। एक और भी नाकाम आशिक, सीरियसली चले जी। अली जरा ये बताओ कि ऐसी कितनी चक्कर में अभी तक फंसे हो? मैं एक ही चक्कर में फंसा था। एक ही मोहब्बत। अच्छा, ये एक और नाकाम आशिक। 7 मोहब्बत हैं। मेरे 7 ब्रेकअप हुए, अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ।
अब मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत हो गई है। अब तो होनी चाहिए। अभी हर रोज एक ब्रेकअप, 7 दिन 7 ब्रेकअप। अच्छा सच बताओ, जी सीरियस सीरियस सच बता रहा हूँ। हर लड़की ने मुझे धोखा दिया, यूज किया मेरी मासूमियत से खेला। हर लड़की क्लास में पहली को हाँ, दूसरी को पहली का पता चला, उसने कहा पहले किसी और से मोहब्बत करते हैं, उसने छोड़ दिया। तीसरी को दूसरी का पता चला, इसलिए इस तरह किया, इसलिए इसके 7 अफेयर्स हैं। सर मैं एक अननोन नंबर से मुझे आ रही थी, उससे भी मोहब्बत हो गई थी। वो तो नहीं थी, दूसरी तीसरी की बात कर रही है। अच्छा, ये अनदेखी मोहब्बत करते हैं। सर अनदेखी मोहब्बत की बात नहीं है, ऐसी नहीं, फिर आपकी मोहब्बत थी, आपकी मोहब्बत नहीं है। सर मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर मोइज सच बताएं, एक सेकंड, ये रोज, एक सेकंड, ये जो रोज रोज मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत है या क्या चीज है? कोई मोहब्बत नहीं है ये बिल्कुल मोहब्बत नहीं होती है। एक सेकंड, ये बेसिक मैं जो उस वक्त भी बात कर रही थी कि जैसे ही कोई आपको अप्रोच करता है और कहता है कि जी आई लव यू या आप मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छी लगती हैं, तो हर इस तरह के रिस्पॉन्स पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यू हैव टू सेट योर लिमिट्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी की पर्सनालिटी या अगर आपका जो जिससे भी आप मोहब्बत करना चाह रहे हैं या हो रही है, उसमें क्या मोहब्बत तो हो जाती है ना। बढ़ने वाले हाथ को जो है आप मोहब्बत समझ के मत पकड़ें। राइट, इनकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको हर 3-4 महीने के बाद या साल डेढ़ के बाद आप देखते हैं कि जी ब्रेकअप हो गया और अब कोई और है, विच इज फाइन, ठीक है, आपकी लाइफ है, नहीं बनी, आपने दूसरा कर लिया। लेकिन ये कि ये इस चीज बेसिकली इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन कि क्या इस तरह के डॉक्टर फौजियत, तो क्या शादी के बाद भी यही रहेगा कि 3-4 बार मोहब्बत इसको खत्म हो जाएगी, फिर जी अब दूसरी शादी कर लो? बहुत सारे शादीशुदा जोड़े हैं जिनकी लाइफ में ये हो रहा होता है कि जी वो शादी हुई भी है, हस्बैंड को कुछ दिनों के लिए कोई अच्छा लगता है, फिर या बात केसेस में वाइफ भी होती है कि जी उनको कोई पसंद आ गया। साहब आप कोई बात करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत की नहीं जाती है, हो जाती है। और ये जो मोहब्बत ये फरमा रहे हैं, ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ इसने इतनी उम्र में 7 मोहब्बतें की है, मुझे खतरा है कि ये 7 शादियां न कर डाले। नहीं, फिर तो 7 बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, वो मैं ही जानता हूँ। अब मजाक उड़ना चाहिए तुम्हारी मोहब्बत का, मैं भी उड़ाऊंगी। मैं अभी ऐसे सर मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। जज्बात तमाम इंसानों में मौजूद रहते हैं, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 7 हिस्सा है। रोमांस मोहब्बत के जज्बात का हिस्सा है। ये जरा इसको दीजिएगा क्या? दिल तो बच्चा है। दो बच्चे को। अच्छा, लड़कों का ही दिल बच्चा होता है, लड़कियों का भी होता है? लड़कियां क्या कहेंगी? मोहब्बत नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि मोहब्बत जो है नाकाम नहीं होती। लोग जो है ना, कुछ लोग जिद्दी होते हैं या अकड़ होती है, वो इस सिलसिले में आकर के हमें आगे नहीं बढ़ना या कुछ नहीं करना, अपनी मोहब्बत के आगे यानी कुछ भी कर सकते हैं। अगर मोहब्बत है तो उसे निभाएं। आप ये अपनी जिद को मोहब्बत हो जाए, आप इजहार करेंगी या आप कहेंगी मैं लड़कियों मुझे नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं करूंगी, बिल्कुल मैं नहीं करूंगी। तो ये अना नहीं है तो क्या है? ये क्या है? ये तो मेरे ख्याल में अना और हया में बड़ा फर्क है। ये हया है, ये हया है। क्या? बोलो बोलो। जब मोहब्बत होगी तो करना चाहिए ना इजहार। हाँ, जब आप क्या फरमाते हैं? जब चलो ऐसा करते हैं कि जब बाकी देर ना हो, क्या इजहार कर देने में भी कोई हर्ज नहीं है। आजकल तो ईमेल पे हो सकता है, आप एसएमएस पे हो सकता है, कर डालो इजहार। ऐसे नाकाम आशिकों का एक हम आपको पैकेज दिखाते हैं, और बेचारे नाकाम आशिक और मोहब्बत को कामयाब कैसे बनाया जाए ये बात करेंगे। यकीनन आप ये सब सुनना चाहेंगे कि मोहब्बत को कामयाब कैसे बनाया जाए। तो इस पैकेज के बाद डॉक्टर मोइज देखते हैं कि क्या कहते हैं। मोहब्बत करने वाले जब पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं, तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वक्त गुजरने के साथ उनके वादे और कस्में माजी का हिस्सा बन जाएंगे और जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां सवाए पछतावों के और कुछ नहीं बचेगा। मोहब्बत और जनून की एक ऐसी ही कहानी कराची के इलाके पुरंगी नासिर कॉलोनी में भी परवान चढ़ी। मोहब्बत की इस दास्तान का मरकजी किरदार नज़ाकत 35 से 40 साल का था और उसकी महबूबा नमरीन उससे 20 साल छोटी थी। इसके बावजूद उम्र का ये फर्क इस प्रेमी जोड़े के रिश्ते में कोई दरार न डाल सका और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 3 साल तक मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहने के बाद
जब नज़ाकत ने नरमीन से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो नरमीन के घर वालों ने उसे कहा कि इस रिश्ते के लिए वो अपने घर वालों को भेजे, लेकिन नज़ाकत की मजबूरी ये थी कि उसके भाई और बहनें इस रिश्ते के लिए राजी न थे। तमाम सूरत हाल के बावजूद भी नज़ाकत नरमीन से शादी करने पर बज़िद था। नरमीन के घर वालों का कहना है कि वो सिर्फ नज़ाकत के कहने पर ये रिश्ता नहीं कर सकते थे, जबकि नज़ाकत ने उन्हें धमकियां देना भी शुरू कर दी थी। इसी सूरत हाल की वजह से इन दोनों के दौरान ताल्लुकात में कशीदगी आ गई थी। मिलना जुलना तो दूर की बात, अब नरमीन नज़ाकत से कतराने लगी थी। लेकिन इस सरफिरे आशिक ने 27 अप्रैल के रोज वो काम कर दिया जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। उस रोज नरमीन ने स्कूल से छुट्टी कर ली थी और जब वो अपने घर से कपड़े धोने के लिए साबुन और सर्फ लेने के लिए निकली तो रास्ते में उसका नज़ाकत से आमना सामना हो गया, जिसके बाद नरमीन ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन नज़ाकत ने उसे पकड़ लिया। वारदात के बाद मुल्जिम नज़ाकत को पुलिस ने पकड़ा या उसने खुद गिरफ्तारी पेश की। इस बारे में पुलिस और मुल्जिम के बयानात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। मोहब्बत में जबरदस्ती, असल में जिस वक्त मोहब्बत इंसान के जहन पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेती है, उस वक्त दीवानगी की वो कैफियत होती है जहां इंसान को सही और गलत में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, माँ बाप को, वालिदैन को छोड़ देते हैं, वो मोहब्बतें जो इनके लिए साया थी, छाँव थी, उसको या भूल जाते हैं। तो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मोहब्बत आपको अगर तो एक बेहतर इंसान बनाती है, अगर किसी का प्यार आपको एक अच्छा इंसान बनाती है तो वो प्यार सर आंखों पर, मगर अगर किसी का प्यार आपको किसी ऐसे रास्ते की तरफ ले जाता है जो तबाही और बर्बादी का हो और जिससे दूसरे इंसानों को दुख पहुंचे, ऐसे प्यार को दूर रखें अपने आप से। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मशवरा है, क्योंकि होगा ये, मैं आपको बताऊं, जिंदगी में प्रैक्टिकलिटीज ये होती है, लड़का लड़की में मोहब्बत होती है। जिस वक्त मोहब्बत होती है तो सामने वाले शख्स की कोई खामी आपको नजर ही नहीं आती। लड़का सिगरेट पीता है, लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी के बाद कहेगी सिगरेट छोड़ो, ठीक है। इसी तरह इसकी कोई ऐसी आदत होगी जो उस वक्त बहुत अच्छी लगेगी, शादी के बाद अच्छी नहीं लगेगी। जब एक छत के नीचे रहना शुरू कर देते हैं और जिंदगी आगे चलती है तो फिर जिम्मेदारियां आ जाती है और फिर एक सेंस ऑफ ओनरशिप मिल गई ना। लड़के को पता है लड़की अब मेरी बीवी है, लड़की को पता है ये मेरा शौहर है, कहीं जाएगा नहीं। तो वो जो पहले वाली कैफियत थी वो अब नहीं रही, पोजीशन चेंज होगी। मुझे ये बता दें आखिर में कि मोहब्बत को कामयाब कैसे बनाया जाए। अगर मोहब्बत ऐसी है जो आप समझते हैं कि आपको वाकई प्यार है, उस शख्स के साथ जिंदगी भर आप गुजारा कर सकते हैं, तो एक तरीका ये है कि आप किसी लम्हे भी कोई भी कुर्बानी अगर आपको देनी पड़े उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए, तो आप पीछे मत हटना, लेकिन किसी और मोहब्बत को कुर्बान मत करना। किसी और मोहब्बत को मत, यानी माँ बाप की मोहब्बत, उस मोहब्बत को कुर्बान, अपनी जात के हवाले से कोई कुर्बानी दे सके वो जरूर देना उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए। मोहब्बत आपको नीचे नहीं गिरा दे, आपको हमेशा ऊपर लेकर आए। आप सोचो कि आपको बनाए, अगर कोई आपको छोड़ के भी जगह तो नो प्रॉब्लम, आप ये करो कि आप ऐसे बन जाओ कि उसको अफसोस हो यार उसने इसको छोड़ा। और जो मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया कि डॉक्टर फौजिया या आप क्या, जो शादी के बाद, बच्चों के बाद भी कुछ औरतें या फिर कुछ मर्द अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भुला पाते, उसकी वजह से उनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, अपना घर भी नहीं बना पाते वो लोग, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे उसमें होते हैं और ख़ासतौर पे औरतें जो हैं वो अगर पहले कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी और शादी हो जाती है ना, उसमें ये कि कंपार्टमेंट्स हम कहते हैं कि जी चीज़ों को अलग अलग करके आप लेके चलते हैं ना, उस सोच को एक अच्छी याद बना के आप ज़रूर, अगर आपका ब्रेकअप किसी नॉर्मल उस पर हुआ है कि जहाँ पे कोई तलखी नहीं हुई थी, आप उसको अलग रख रहे हैं, उसको वहाँ पर रख दें। उस अगर वो चीज आपको याद आ रही है वो आपको स्ट्रेंथ दे, आपकी वीकनेस ना बने वो चीज, राइट। अगर आप उसको याद रखना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो याद या ये चीज आपको कमजोर कर रही है, फिर उसका एक तरीका होता है कि जी उसको किस तरीके से बार बार वो सोच नहीं लानी है जहन में, उस चीज के मुतालिक नहीं सोचना है। फिर ये कि जो नेगेटिव चीजें थी अगर आप भुलाने की कोशिश करना है आपको, तो जो नेगेटिव चीजें जो कि आपको, हाँ, वो फिर थोड़ा सा आप उसको ज्यादा याद रखने की कोशिश करें, उससे ये होता है कि इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और एक प्रैक्टिकल तरीका ये है कि अपनी पहली मोहब्बत को अपनी बीवी से मिलाकर उसकी सहेली बना दे। अच्छा सीरियस? और लड़कियों को क्या करना चाहिए? नहीं, लड़की भी देखिए, पहली चीज है जब आप शादी करते किसी के साथ और अगर आपकी जिंदगी में कोई अफेयर रहा है
तो आपको अपनी वाइफ को बताना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप मर्द की बात करें, औरत को क्या करना चाहिए? औरत को अगर वो समझती है कि देखिए अगर वो शख्स एक्सेप्ट नहीं करता तो फायदा क्या? सनम